हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत जो कि बेसिक क्लास होगा। आपको कुछ भी नहीं आता है प्रतिशत में तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और देखिएगा कि ये आपको कितना इस वीडियो से लाभ हो रहा है। ठीक है, देखिए प्रतिशत प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इससे पहले आपको पता करना होगा। जैसे कि 10% का वैल्यू कितना होता है, तो 10% का वैल्यू कितना होता है, तो 10 और ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए बाटा में 100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति एक में 100 को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 में 10 और प्रतिशत के लिए बाटा 100। अब यहाँ पे अगर हम 0 से 0 काट दें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। 10% का वैल्यू 1/10। उसी प्रकार से हम कहेंगे 20% का वैल्यू कितना होगा, तो 20 और प्रतिशत के लिए बटा में 100 आ जाएगा। तो 100, अब ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी कटेगा, 2 से 10 तो 1/5 ये इसका वैल्यू हो गया। कहेंगे 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 50 और बटा में 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 1/2, 50% का वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो 10%, 20%, 50% का वैल्यू हो जाएगा। अगर कहीं पे आपको दिया जाए किसी वस्तु में 10% की वृद्धि किया जाए, तो 10% की वृद्धि अगर किया जाएगा तो इसमें प्लस किया जाएगा, तो 10% की वृद्धि यानी कि 10 में 1 का वृद्धि कहाँ पहुंच जाएगा, 11/10। ठीक है, वहीं पे आपको कहीं कहा जाएगा कि 10% की कमी किया जाएगा। मान के चलिए किसी वस्तु का प्राइस है 100 रुपया, 100 रुपया किसी वस्तु का प्राइस है, उसमें अगर कहा जाए कि आपको 10% की वृद्धि किया जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, 110। वहीं पे 10% की कमी किया जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, 90 पे पहुंच जाएगा। तो देखिए अब तो हम इसको 10% की वैल्यू निकालिए तो 1/10 हो गया। अब 10 में कहा जाएगा कि आपको 10% की वृद्धि किया जाएगा, तो 10 का 10% कितना होगा, 11, तो 11/10। वहीं पे अगर आपको कहा जाए कि 10% की कमी किया जाए तो 10 में 1 की कमी किया जाएगा, ये कमी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा, 10 में से 1 की कमी किया जाएगा तो 9/10, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर मान के चलिए कि कहा जाएगा कि 20% आपको वृद्धि किया जाएगा, तो 20% की वैल्यू कितना है, 1/5। तो इसको वृद्धि किया जाएगा तो 5 है 6/5 हो जाएगा। वहीं पे आपको कमी क्या हो जाएगा, तो कमी कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो 5 में से 1 घटेगा तो 4/5, ये आपका कमी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें अगर वृद्धि किया जाए तो 2 में 1 की वृद्धि कहाँ हो जाएगा, 3/2, और कमी कहा जाएगा तो 2 में से 1 के कमी हो जाएगा तो 1/2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पे नोट में आपको लिखना है, नोट में अगर प्रतिशत ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रतिशत का क्वेश्चन ही है तो आपको कहीं पे दे देगा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात अगर आपको करना होगा तो इसमें गुना 100 करना है। ठीक है, उसके बाद अगर प्रतिशत दिया रहे, अगर आपको प्रतिशत दिया रहे और कहा जाएगा कि कितना अंक हो जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है, भागा 100 करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप है का या से रहे। ठीक है, का या से रहेगा जिसके साथ लगा हुआ वह हमेशा बट्टा में लिखे। यही तीनों कंसेप्ट जो है आपको पूरा प्रतिशत खत्म कर देगा। आपको अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुना 100 करना होगा, अगर प्रतिशत दिया हुआ रहेगा तो भागा 100, या फिर तीसरा है का या से रहेगा लागू तो वह हमेशा बट्टा में होगा। अब इसको बताते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से कि 4/5 का कितना प्रतिशत है। ये जो 4 है
4 5 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये ही 3 वो मेथड लगा करके हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 4, तो 4 लिखेंगे, 4 5 का। अभी तीसरा में क्या लिखा है, तो जिसके साथ का या से लगा हुआ रहेगा वह हमेशा क्या होगा, बट्टा में लिखाएगा। तो बट्टा में 5 लिखाएगा, क्योंकि 5 के साथ क्या है, का लगा हुआ है। का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है मतलब हमको क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, तो गुना 100। तो इसमें हम क्या करेंगे, गुना 100, गुना 100 करेंगे। अब इसको हम काटेंगे तो 20 से 100 कट जाएगा, तो 20 चौक 80, 80% हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि देखिए 80 तो आ गया, 20 चौक 80 तो आ गया, लेकिन ये प्रतिशत कहाँ से आया, ये आपको समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करना होगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 4/5 है, तो 4/5 है, इसमें हम गुना 100, प्रतिशत के लिए तो गुना 100 कर दिए, लेकिन सिर्फ गुना 100 करने से हमको नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी संख्या में हम गुना 100 करते हैं तो मैथ का पहला नियम कहता है कि अगर कोई संख्या से आप उसको गुना कर रहे हैं तो वही संख्या से आप उसमें भाग भी दीजिए। भाग देने का मतलब क्या होता है कि अगर भाग दे देंगे तो फिर ये 100 से 100 कट जाएगा, 4/5 के 4/5 वैल्यू आपका रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे गुना 100 और फिर भागा 100 ना करके इसको कैसे करते हैं, इसे देखिए। तो इसी को हम लोग 4/5 और गुना 100 लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। अब यहाँ पे भागा 100 नहीं करते हैं, यहाँ पे इसको काट देते हैं और 20 से 100, तो 20 चौक 80 तो हो जाता है। और यही जो भाग हम यहाँ पे नहीं करते हैं 100 से भाग ना करके हम डायरेक्ट इस 100 को क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिशत के रूप में बैठा देते हैं, क्योंकि जब प्रतिशत तोड़ते हैं तो बाटा में 100 देना होता है, जो कि आपको पहले बताया है। देखिए यहाँ पे जब हम 10% के वैल्यू यहाँ पे पर 10 तो लिख दिया, प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, बट्टा में 100, तो बट्टा में 100 ना दे करके हम लोग यहाँ पे फिर प्रतिशत बैठा देते हैं, यहाँ से जो है 80% आंसर बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रूफ के साथ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, इसको कैसे बनाएंगे, हमको क्या करना है, कितना प्रतिशत कम है, यानी कि प्रतिशत निकालना है। तो 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो कितना कम है, 1 कम है। तो 4 जो है 5 से 1 कम है, तो 1 बाटा जेकरा साथ से लगा हुआ है, तो किसके साथ से लगा हुआ है, 5 के साथ। यही 3 गो नियम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे का या से, तो इसमें अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि का 4 बटा में दे कि 5 बटा में दे, तो वो हमको नहीं कंफ्यूज होना है। जिसके साथ का या से लगा हुआ रहेगा वो डायरेक्टली बट्टा में आ जाएगा। तो बट्टा 5 और प्रतिशत के लिए गुना 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको जब काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 20 5 से 100, ये हो गया 20% जो है 4 5 से 20% कम है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 20 तो आया, इसमें गुना करें तो 20 के 20 रह जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे भाग में 100 ना दे करके हम यहाँ पे प्रतिशत के रूप में उसको अंकित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आया कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 अधिक है तो 1 बटा किससे, 4 से। अब देखिए यहाँ पे दिए थे 5 बटा में, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 4 बटा में देना होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ से लगा हुआ है। और प्रतिशत के लिए गुना 100, इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 25% अधिक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ पा रहे होंगे। उसके बाद ये जो है प्रतिशत का बेसिक क्लास है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कि 150 मान लेते हैं 150 600 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन तो दिया है 150 जो है 600 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे 150 तो हमको लिखना पड़ेगा, का किसके साथ लगा है, 600 के साथ जो है का लगा हुआ है, तो ये हमेशा बट्टा में लिखेंगे 600
और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत जब ज्ञात करना होता है तो क्या करना होता है, 100 से गुना करना होता है, तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, उसके बाद 6 से जब काटेंगे तो 6 दूना 12, 3 56 से 30, 25%, यानी कि 150 जो है 600 का कितना प्रतिशत है, तो 25%। अब जो है ये 25% 600 का 150 है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, ये जो 25% आया, 25% यानी कि 600 का 25% 150 है कि नहीं, उसको प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव होगा, तो इसको प्रूव करेंगे, इस गुना 600 का कितना प्रतिशत है, 25% 600 का कितना है वो हमको निकालना है, तो बाटा में 100। यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है, हमको क्या करना है, वो अंक हमको पता करना है। तो जहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ रहता है वहाँ पे क्या करते हैं, भागा 100 करते हैं। ठीक है, ये दूसरा नियम, 3 को जो नोट लिखा है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा और 25 छक्का 150 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 600 का 25% कितना हुआ, 150, या फिर 150 से 600 का कितना प्रतिशत, 25%। ऐसे अगर बनाइएगा आप तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रतिशत भी निकाल लिया। वो जो प्रतिशत आया 600 का कितना है, तो 150 जो कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाइएगा। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा कि 240 80 का कितना प्रतिशत है। अब इसको कैसे बनाए, कितना प्रतिशत है, हमको क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 240 हम लोग ऊपर देंगे, क्योंकि का के साथ का जो है 80 के साथ लगा हुआ है, तो 240 बटा 80 प्रतिशत के लिए गुना 100। अब इसको जब हम काटेंगे तो देखिए 0 से 0, 8 3 24। अब इसको गुना करेंगे तो 300%, 300%। अब देखिए ये जो है 240 का 300%, अब इसको हम निकालेंगे तो 300 गुना कितना, 240 नहीं सॉरी, यहाँ पे 80 होगा, क्योंकि का लगा हुआ है किसके साथ, 80 के साथ, तो 80 और बटा में 100। अब इसको काटेंगे तो 2 को 0 से 2 को 0, 8 3 24 और 1 0 ये है, तो 240। अब देखिए 300 का निकाले 80% कितना हो गया, 240, जो कि हमको यहाँ पे दिया है। देखिए 150 मीटर 3 किलोमीटर, 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। आप लोग क्या करिए, इसको जल्दी से इसका आंसर बताइए कितना होगा। देखिए यहाँ पे 150 मीटर यहाँ दिया है और यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है। क्या ऐसे में आंसर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों को हमको एक रेशियो में करना होगा। तो ये जो है मीटर 150 मीटर, ये तो किलोमीटर में नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 किलोमीटर है, ये तो मीटर में आ सकता है। तो 3 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर होता है। ठीक है, 3000 मीटर होता है। तो यहाँ से 3000 ये मीटर आ गया। अब देखिए 150 मीटर और ये 3000 मीटर, दोनों मीटर क्या है, दोनों जो वैल्यू है अब मीटर में आ गया। तो 150 मीटर 3 किलोमीटर का के साथ लगा है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर के साथ का लगा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, तो 150 बटा 3000 गुना 100। अब इसको काटेंगे, 2 को 0 से 2 को 0 कर जाएगा, 1 से 1 कर जाएगा और 3 से 5 तिहाई 15। कितना प्रतिशत अधिक है, तो 5% अधिक है। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो ये 5% आया, 3000 का कितना है वो हमको ज्ञात करना है। अगर 150 आ जाता है तो वो सही है, नहीं आया तो गलत है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, तो 5% जो है, 5% 3000 का कितना है वो हमको ज्ञात करना है। तो हमको अंक ज्ञात करना है, तो बटा में 100। अब इसको काटेंगे तो 2 को 0 से 2 को 0 कर जाएगा। इसको गुना करें, 5 तिहाई 15 और 1 0,
अब देखिए 150 है क्या, वही 150 आपको दिया हुआ है। इस तरह से प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे 36 सेकेंड यहाँ दिया गया है, जबकि यहाँ पे घंटा में दिया गया है। तो इसको क्या करना होगा, आपको सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, तो 3600 सेकेंड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। अब इसको ये भी सेकेंड में आ गया, ये भी सेकेंड में, तो कैसे निकालेंगे, तो 36 बटा जिसके साथ का लगा हुआ है, तो का किसके साथ, घंटा के साथ लगा हुआ है, तो घंटा से सेकेंड में चेंज किया तो कितना आ गया 3600 सेकेंड। तो बटा में 3600 और प्रतिशत के लिए गुना 100। अब देखिए यहाँ पे इसको जब काटेंगे तो 0 से 2 0, 36 से 36 बराबर कितना आ गया, पूरा कट गया, तो 1% हो गया। अब जो है इसको अब निकालेंगे 1%, 3600 का कितना है, 3600 का कितना है, तो 3600 बटा 100। अब इसको काटेंगे 2 0 से 2 0, 1 में 36 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 36। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि 36 यहाँ पे था। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रूव कर कर के पढ़ते रहेंगे, जो कि आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि हाँ ये प्रूव हो गया। ऐसे समूह पढ़िएगा तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा प्रतिशत में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तो बेसिक ही हुआ है, फिर अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।